3 क्लास के सभी बच्चों को पुनः एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे जो पीछे के सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि पाठ 8 तक यानी कि सीरीज 8वां तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम 9वें सीरीज में यानी 9 पाठ में आपको दिखाएंगे कुछ विशेष बातें, जिन बातों में आप देखेंगे कि अकल और भैंस की जो तुलना की जा रही है कि अकल बड़ी है कि भैंस, अकल बड़ी या भैंस। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कभी भी आप ऐसे कहानियों के माध्यम से सुनते हैं कि यदि बुद्धि और ताकत की परीक्षा ली जाए तो बड़ा कौन होता है, बुद्धि होता है कि ताकत होता है। आप तो समझ रहे हैं कि बुद्धि और ताकत की जब परीक्षा ली जाती है तो उसमें बुद्धि को ही प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि बुद्धि से ताकत ताकतवर नहीं होता है। आप बुद्धि के माध्यम से किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं। इस पे एक छोटा सा उदाहरण आप देखेंगे इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी में जैसे छोटे से उदाहरण में आपको मिलेगा कि अकल और भैंस की जो तुलना की जा रही है कि अकल बड़ी है या भैंस, तो इसमें जैसे एक नाम सुनेंगे कि आफती नाम का एक व्यक्ति है। आफती जो शहर के एक पहलवान के यह रहता था। एक दिन वह आपत्ति से बोला। एक दिन आपत्ति से उसने क्या किया, बोला। क्या बोला कि तुम भले ही अकल में बड़े हो, भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अकल में तुम भले ही बुद्धिमान हो, लेकिन ताकत यदि है तो मुझ में ही अधिक ताकत है। तो इस पे बात हो जाती है कि अच्छा, पर यह तो बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। यह बात बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वो बता रहा है कि मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूं। उसने अपनी ताकत का अंदाजा बताया कि 5 क्विंटल के चट्टान को एक हाथों से उठाकर क्या कर सकता है कि आसमान में उसे उछालने का काम कर सकता है। तो समझिए कि ताकत कितनी है। अब देखिए तो आगे वो बता रहे हैं कि अच्छा, इतना तुम कर सकते हो, इतना कर सकते हो तो आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। इतनी ताकत तुम में है तो मेरे साथ चलो, देखते हैं कि इसमें ताकतवर सबसे ज्यादा कौन है। तो यहाँ पे आपत्ति पहलवान को क्या करती है कि शहर की चारदीवारी के पास ले जाती है। ले जाकर क्या कहता है कि और बोलता है उस पहलवान से कि जरा इस रुमाल को, एक रुमाल देकर कहता है कि जरा इस रुमाल को क्या करो कि इस दीवार के पास फेंक कर तो दिखाओ। मेरे पास जो रुमाल है उसने क्या किया, अपना एक रुमाल निकाला और कहा कि उस दीवार के पास फेंक कर तो दिखाओ। अब देखिए यह भी कोई बता रहा है पहलवान, यह भी कोई बड़ी बात है, यह कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो फिर वहां वो आपत्ति कहता है कि तू दिखा, फेंक कर तो दिखाओ। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत से, आप तो समझ रहे हो कि रुमाल को अगर पूरी ताकत से फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा। तो पूरी ताकत से उठाकर उसे फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पता चला कि वह दीवार पार नहीं कर सका। और जब दीवार पार नहीं कर सका, लेकिन यह रुमाल जब दीवार नहीं पार कर सका तो क्या हुआ, आपत्ति उसके इस कारनामे को देखकर ठहाके लगा के हंसने लगा। और जब ठहाके लगा के हंसा तो कहा कि अब देखो मेरी बारी है, अब इस रुमाल को फेंकने की बारी मेरी है। तो मेरी बारी है तो हम क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करता है कि आपत्ति ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, उस रुमाल में लपेटा और रुमाल में लपेटने के बाद उसे हल्का सा फेंका तो दीवार पार कर गया। यानी आपत्ति ने वहां अकल का इस्तेमाल तो किया। और यहां पहलवान ने क्या किया कि बिना अकल का इस्तेमाल किए हुए रुमाल को फेंकने का तरीका जो था उसका बिल्कुल पहलवानी ही था, लेकिन दिमाग उसका नहीं था। वो जान नहीं पा रहा था कि ऐसे रुमाल फेंकने से वो वापस वो आएगा कि दीवार के पार जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि ताकत और बुद्धि की जब परीक्षा ली जाती है तो हमेशा ताकत जो होता है बुद्धि से छोटा ही माना जाता है, क्योंकि ताकत और बुद्धि जिसमें दोनों हो, समझो कि वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग कहलाएंगे, लेकिन ताकत और बुद्धि दोनों साथ साथ सब में नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली।
अवंती जो थी एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जो गांव वाले लोग थे उन लोगों के लिए कपड़ा रंगने का काम शुरू कर दिया। सब लोग क्या किए कि उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। इतना सुंदर रंगाई उसके हाथों से होता था कि सभी लोग उसके रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। मान लीजिए कि बहुत लोग आपके भी समाज में है कि जब किसी की प्रशंसा होती है तो उनको जलन होता है। क्या आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि किसी अच्छे व्यक्ति की जब प्रशंसा होती है तो कुछ लोगों को जलन होने लगता है। आपके गांव के आसपास भी ऐसे लोग होते हैं। तो सेठ को काफी जलन होने लगा। और जब सेठ को जलन होने लगा तो देखिए क्या हुआ, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का क्या किया, एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान के पास पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है और इस तारीफ को सुनकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। यह बात सेठ ने उस अवंती से कहा। अवंती ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। बात समझ रहे हो? जब इतने रंग अच्छे नहीं लगते, यानी कि उसे हरा भी अच्छा नहीं लगता, पीला भी अच्छा नहीं लगता, सफेद भी अच्छा नहीं लगता, लाल भी नहीं अच्छा है, नारंगी भी उनके लिए अच्छा नहीं है, आसमानी भी नहीं, काला भी नहीं, बैगनी भी नहीं, ये सभी रंग जब उनको कतई पसंद नहीं तो यह समझे कि नहीं कौन सा रंग उनको पसंद है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, आपकी बातें मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। जो आपकी पसंद है उस पसंद की मैं इसे रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उनके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। वो समझ गया कि सेठ जी जो है उसको परेशान करने के लिए आए हैं, उसे जल रहे हैं। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बात समझ रहे हो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं, जिस दिन आपको मन कर आ जाइए। लेकिन यह 7 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अतः भलाई धीरे से, यानी कि भलाई जो था धीरे से खिसक लेने में ही अब उनको लगी कि अच्छा है कि जल्दी यहां से हट चले, नहीं तो मेरी ही बेइज्जती होगी। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की कभी हिम्मत नहीं की। अब इस तरह से समझ रहे हैं कि इस कहानी को किसने लिखा है? आर.एस. त्रिपाठी ने। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ अकल नहीं होती अवंती के पास, तो सेठ जी उसे क्या करते? बुद्धू बना के चले जाते, उसे बेइज्जत करके चले जाते। तो अवंती के पास अपना बुद्धि था, इसलिए उसने बुद्धि से बता दिया कि 7 दिन के अलावा क्या 8वां दिन भी होता है? नहीं होता है। तो 8वां दिन जब नहीं होता है तो सेठ जी को अपने बुद्धि से उसने क्या किया? परास्त कर दिया। अब बच्चों इसमें आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं और इस प्रश्न में जैसे मुहावरों के बारे में आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ अंधेरा की बात करें मुहावरे में, कि अगर अंधेरा की बात करते हैं तो अंधेरा से कौन सा मुहावरा बनाएंगे? तो आप सुनते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। आरसी, तो आरसी से कौन सा मुहावरा बनाओगे? तो हाथ कंगन को आरसी किया। पढ़ते हो? हाथ कंगन को आरसी किया। इस तरह से अगर आस्तीन का हम मुहावरा बनाने की बात करें तो आस्तीन का क्या बनाओगे? आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप। उसी तरह से 11 की बात करें तो जैसे आप सुनते हैं कि 9 2 11, ऐसे हम मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ है कि कहो कहानी। कहो कहानी में जैसे
कुछ कहानी इस प्रकार के होते हैं कि जैसे विद्यालय की बात जानते हो, गुरुजी की बात जानते हो, छुट्टी की बात जानते हो, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़ लो, इन शब्दों को याद रखो और इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही है, कुछ ऐसी बातें आई होंगी, इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाने का प्रयास करो कि तुम भी एक कहानी इस तरह के बना सकते हो। अब है कि उछालो, कुछ बातें हैं उछालने की, कि एक रुमाल या एक छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, तुम भी रुमाल उछालो, नहीं तो एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा क्या उछाल सकते हो? मान लो रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे हुए क्या उसे और ऊंचा उछाल सकते हो? अब कुछ प्रश्न है जो कहानी से है कि सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। पहला प्रश्न है कि सेठ ने, जैसे क नंबर प्रश्न है कि सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। ख नंबर प्रश्न में लिखोगे कि अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अवंती ने अलमारी में कपड़ा क्यों बंद कर दिया? अवंती ने अलमारी में कपड़ा क्यों बंद कर दिया? ग नंबर में लिखोगे सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। अब फिर बातें हैं कि कौन छुपा है कहाँ, कौन छुपा है कहाँ। तो नीचे के वाक्य में जैसे हम बता रहे हैं, इस वाक्य में हम देखेंगे कि कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम यहाँ छुपे हुए हैं। ढूंढो तो जरा इन हरी भरी सब्जियों के बारे में। जैसे अब भागो भी, बारिश होने वाली है। अगला है कि मामू लीला मौसी कहाँ है। इसके बाद देख रहे हो कि शीला के पास बैग नहीं है। रानी बोली हमसे मत बोलो, गोपाल कबूतर उड़ा दो। ऐसे जो है यहाँ छुपा हुआ बात है, इस बातों को खोजना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।